सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो बच्चों, कारक क्या होता है? हम कोई भी अपना वाक्य बोलते हैं, कोई भी हम बातचीत करते हैं, उसमें क्या कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे को, ने, से, के द्वारा। अगर हम इन चिन्हों को नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या वाक्य नहीं बनेगा और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो जो ये हम चिन्ह लगाते हैं, जो को, ने, से, के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे कारक चिन्ह। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम कारक। कारक, इन वाक्यों को पढ़िए। आज रवि जन्मदिन है। वह स्कूल अपने दोस्तों टॉफियां ले गया। वो सभी दोस्तों टॉफियां बांटी। मध्य अवकाश, सभी दोस्तों मिलकर टॉफियां खाई। उस बाद वे खेल मैदान खेलने लगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, कारक का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। तो उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़ने पर इसके वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। तो वाक्य में स्पष्ट हो ही नहीं रहे क्योंकि कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया। अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। देखिए, आज रवि का जन्मदिन है। वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए टॉफियां ले गया। उसने सभी दोस्तों में टॉफियां बांटी। मध्य अवकाश में सभी दोस्तों ने मिलकर टॉफियां खाई। उसके बाद वे खेल के मैदान में खेलने लगे। तो यहाँ पर देखिए, कारक का प्रयोग हुआ है तो हम अपने जो बातें हैं हम वो अच्छी तरह से समझ सके हैं और पढ़ सके हैं। लेकिन कारक में पहले अनुच्छेद में कारक का प्रयोग नहीं हुआ था तो हमारे जो वाक्य थे बिल्कुल अटपटे थे, हमें समझ नहीं आ रही कि बात क्या हो रही है। तो इसलिए हमें कारक लगाना बहुत जरूरी है, कारक चिन्हों का प्रयोग करना। तो देखिए बेटा, इस अनुच्छेद में आए का, में, के लिए और के चिन्हों द्वारा वाक्य पूर्णतः तथा स्पष्ट हो रहे हैं। ये सभी चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। यह भी जानिए, कारक के संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति, कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद हैं, आगे देखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। विशेष कारक के भेदों का कारक चिन्ह परसर्ग सहित अध्ययन दी गई तालिका से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कारक भी हैं और कारक के चिन्ह हैं, उनके परसर्ग हैं। देखिए, कारक, विभक्ति, कारक चिन्ह या परसर्ग। कर्ता ने विभक्ति रहित है ये। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, रा रेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। ये है हमारे कारक और उसके कारक चिन्ह। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक में देखिए क्या है। जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है, यानी कि जो काम कर रहा है उसका बोध होता है, वो क्या हो, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। जैसे अनवर ने अकरम को पुस्तक दी। मोहन घर जाएगा। मीरा स्वेटर बुन रही है। महक 7 बजे सोकर उठी। तो यहाँ पे देखिए, सारे जो काम है चारों, जैसे पुस्तक पढ़ना, घर जाना, बुनना, सोकर उठना, ये काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रही है। अनवर, मोहन, मीरा और महक कर रही है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये चारों कर्ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में अनवर, मीरा, मोहन, महक के द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। आपने देखा कि केवल उदाहरण पहले में ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो पहला उदाहरण है अर्णव ने, सिर्फ इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाकी उदाहरणों में परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वहां पर लोप हो गया, लेकिन हम उससे अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि यह कर्ता कारक है। स्मरण रखिए, कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल के प्रयोग में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, यानी कि ने का प्रयोग जो भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है, वर्तमान या भविष्यत काल की क्रियाओं के साथ नहीं होगा। अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जहां पर भी अकर्मक क्रिया है वहां पर ने का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण है जैसे यहाँ पर दूसरा, मोहन घर जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है तो इसमें परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे बेटा कर्म कारक। कर्म कारक तो देखिए, जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे कहते हैं कर्म कारक। उसे कर्म कारक, जैसे शेर ने हिरण पकड़ लिया। प्रधानाध्यापक ने अध्यापक को बुलाया। मैंने एक कविता लिखी। राम ने बाली को मारा। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में हिरण, कविता, अध्यापक तथा बाली पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है इस पर, इसलिए ये कर्म कारक है। ठीक है, आगे है करण कारक। करण कारक होगा जिस शब्द या संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है, कि जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बढ़ई ने आरी से लठ काटा।
रीता साइकिल से कॉलेज जा रही है, वह बस से सहारनपुर गया, वह रेल के द्वारा चेन्नई गए। तो उपयुक्त वाक्य में आरी, बस, साइकिल तथा रेल क्रिया की पूर्ति का साधन बने हैं, इसलिए ये करण कारक है। तो करण कारक का परसक कारक चिन्ह से के द्वारा है। आगे बेटा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, यानी कि कर्ता जो जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसको कुछ देता है, यहाँ पर देने का भी भाव स्पष्ट हो तो वहां क्या हो जाएगा संप्रदान कारक, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रमन के लिए चाय लाओ, ठीक है, भूखे बालक को खाना दो, ये आम कविता को दो, मैं अपने भाई के लिए किताब लाया हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कुछ देने का भाव है या कर्ता क्या है, किसके लिए कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे रमन के लिए चाय लाओ, यानी कि किसके लिए चाय ला जा रही है, फिर रमन के लिए। भूखे बालक को, यानी कि भूखे बालक को खाना दो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से कारक हो गए, चारों वाक्य हमने पढ़े ध्यान से, तो कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। आगे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं रमन, कविता, भूखे बालक तथा भाई के लिए हो रही है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में को और के लिए परसक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बेटा अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव हो, जहां पर कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होने का भाव वहां पे स्पष्ट हो, वहां हो जाता है अपादान कारक। जैसे प्रियंका मुंबई से आई है, दिनेश स्कूटर से गिर गया, विद्यार्थी स्कूल से चले गए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए प्रियंका मुंबई से आई, यानी कि मुंबई छोड़कर वो आ चुकी है, यानी कि मुंबई से वो अलग हो चुकी है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर के वो अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा भाव हो गया, अपादान कारक। उपयुक्त वाक्य में मुंबई, स्कूटर, स्कूल और पेड़ से अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। अपादान कारक में से परसक कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह भी जानिए से परसक का प्रयोग करण और अपादान दोनों कारकों में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा से का जो प्रयोग है वो करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे बेटा संबंध कारक। संबंध कारक में देखिए जिस कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा व सर्वनाम शब्द से होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो क्या हो गया इसका संबंध कारक में, जिस संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से नहीं होता बल्कि दूसरा जो संज्ञा सर्वनाम है उससे होता है, तो वहां पर आ जाता है संबंध कारक। जैसे वह मोहन का बेटा है, यह हमारा स्कूल है, यह चाचा जी का घर है, हमें अपना कार्य रोज करना चाहिए। तो उपयुक्त वाक्य में देखो मोहन, चाचा जी, हमारा, अपना शब्द क्या है, ये संबंध कारक का बोध करा रहे हैं। संबंध कारक में काके की या रारेरी या फिर नानेनी परसक का प्रयोग होता है। उसके बाद है बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के आधार को बताते हैं, ठीक है, इनकी जो संज्ञा सर्वनाम का जो आधार है उसको बता रहा है, वे होते हैं अधिकरण कारक। जैसे नीना जी चारपाई पर बैठी हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है, उसकी जेब में टॉफी है, आकाश में तारे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। तो उपयुक्त वाक्यों में चारपाई, जेब, डाल तथा आकाश अधिकरण कारक का बोध करा रहे हैं। अधिकरण कारक में और पर परसक का प्रयोग होता है। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक में देखिए जिस शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मयंक तुम दिल्ली जाओ, अरे लड़के अपने पिताजी को बुलाना, हे भगवान हम पर कृपा करो, अजय सुनते हो कैलाश का फोन आया है। तो यहाँ पर देखो किसी को पुकारा गया है, किसी को बुलाया गया है, तो कौन सा कारक हो यहाँ पे, संबोधन कारक। तो उपयुक्त वाक्य में मयंक, हे भगवान, लड़के तथा अजय शब्द संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में हे, अरे, अजय आदि परसकों का प्रयोग किया जाता है। आगे बेटा स्मरण रखिए संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में आता है, इसके बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। तो क्या क्या सीखा देखिए बच्चों अपने पाठ में, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग अथवा विभक्ति भी कहते हैं।
ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहेंगे और विभक्ति भी। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कारक और कारक के भेद। तो सबने बहुत अच्छे समझे होंगे, बहुत अच्छे से सबने ध्यान दिया होगा और पढ़ा होगा। तो बच्चों इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।